सो गाइज मैं अभी फ्यूचर्स फर्म्स में शिफ्ट हो रहा हूँ फॉरेक्स फर्म से। तो भाई मैं अभी फॉरेक्स मतलब धीरे धीरे कम कर रहा हूँ ट्रेड करना, फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसके पीछे के कुछ रीजन है गाइज। तो सबसे पहला रीज़न होता है भाई कि फ्यूचर्स में आपको जो भी फर्म्स है वो 100% पे आउट देती है। यहाँ पे कोई भी आपके पे आउट्स डिनाइल नहीं होते मोस्टली, अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो। अगर आप फॉरेक्स में जा रहे हो तो फॉरेक्स में यहाँ पे देखो, अगर आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, डिसिप्लिन से भी ट्रेड कर रहे हो, फिर भी कोई कोई फर्म्स आती है जो स्कैम करके चले जाती है आपके साथ, आपको पे आउट नहीं देती, कोई भी फालतू के रीजन बताती है, वो फ्यूचर्स में आपके साथ नहीं होने वाला। और यहाँ पे इजी एवोल्यूशन होते हैं, मतलब जल्दी आप पास कर सकते हो। कुछ लोगों को ये हार्ड लग सकता है क्योंकि आप इसमें फर्स्ट टाइम आए हो तो हार्ड लगेगा। फॉरेक्स में भी आप जब फर्स्ट टाइम जाते हो तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए टाइम लगता है, इसलिए वो भी हार्ड लगता है। तो देखो भाई फ्यूचर्स मुझे काफी ईजी लगा, इसलिए मैं फ्यूचर्स में शिफ्ट हो गया। तो फ्यूचर्स के लिए मैंने एक लास्ट टाइम फॉर्म एक उसका वीडियो बनाया था, वो थी फंडिंग टिक्स। आप सभी को पता ही होगी कि फंडिंग टिक्स के मैंने बोला था कि भाई इसके जो एवोल्यूशन है वो काफी ईजी है, उसमें अगर आप अकाउंट परचेस करते हो जल्दी पास कर लोगे। और बहुत से लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड पे और मेरे पर्सनल डीएम में इंस्टाग्राम पे शेयर किए कि उन्होंने इसके अकाउंट जल्दी से पास कर लिए एज कंपेयर टू फॉरेक्स में उनको ज्यादा हार्ड जा रहा था, लेकिन फ्यूचर्स में उन्होंने जल्दी अकाउंट पास किए और वहां पे पे आउट्स भी ले रहे। तो उन्होंने शेयर किया था कि भाई फ्यूचर सच में काफी इजी है और फ्यूचर एक बेस्ट प्लेस लगी ट्रेडिंग के लिए कि जहां पे आप जल्दी से पैसा कमा सकते हो। तो भाई ऐसी ही इसी तरह आज मैं बात करने वाला हूं लूसिड ट्रेडिंग के बारे में। लूसिड ट्रेडिंग भी एक फ्यूचर्स प्रोफर्म है जहां पे भाई इजी रूल मिल रहा है आपको, और इनकी जो पे आउट की मेथड है और जो ये पे आउट किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पे आउट के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो काफी इनका बेस्ट लगा मुझे। इसीलिए मैंने भी खुद इसके 2 अकाउंट परचेस किए। वो अकाउंट में आपको बाद में दिखाऊंगा कि उस अकाउंट में अभी क्या चल रहा है। प्लस अभी हम इस वीडियो में लूसिड ट्रेडिंग का रिव्यू करेंगे, इसमें मैं आपको सारे इनके जो रूल्स है वो सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप इसका अकाउंट परचेस कर पाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले जब आप लूसिड ट्रेडिंग की वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखो $20 मिलियन अभी तक इन्होंने पे किए हैं ट्रेडर्स को, और यहाँ पे 24,000 प्लस ट्रेडर्स लूसिड यूज कर रहे हैं अभी, और 15 मिनट का एवरेज पे आउट टाइम है। भाई सोचो 15 मिनट के अंदर आपका जो पे आउट है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट लेवल इनका पे आउट साइकिल है। और यहाँ पे ट्रस्ट पायलट के रेटिंग भी इनकी 4.8 है आउट ऑफ 5, तो ये सही है। और यहाँ पे इनके पार्टनर्स भी आप देख सकते हो कौन कौन पार्टनर है। निंजा ट्रेडर हो गया, ट्रेडोवेट हो गया, ये सारे यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, ये इनके प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने 4 स्टेप में बताया कि भाई आप कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवोल्यूशन परचेस करना है, जहाँ पे आपको डिस्काउंट चाहिए अप टू 50% या 70%, तो कोड यूज करना माइंडेड, जिससे आपको 50% और उससे भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल सकता है। जो भी मैक्स डिस्काउंट होगा वो माइंडेड कोड यूज करने से आपको मिल जाएगा। सेकंड आता है जैसे ही आप एवोल्यूशन पास करोगे उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा, उसमें आप ट्रेड करो, उससे पे आउट ले लो 50%, यहाँ पे पे आउट भी विड्रॉ मिलता है। उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन लाइव में भी हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली पे आउट ले रहे हो तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे देखो इनकी वेबसाइट पे जो 3 अलग अलग टाइप के एवोल्यूशन प्लान है वो समझते हैं। तो सबसे पहला इनका है लूसिड प्रो, उसके बाद लूसिड फ्लेक्स और लूसिड डायरेक्ट। तो 3 अलग अलग टाइप के इनके प्लान्स हैं। तो भाई लूसिड प्रो जो है वो हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे आपको एवोल्यूशन प्लान ही है 25 के अकाउंट मिनिमम है, और जो मैक्सिमम है यहाँ पे 150 के तक है। लेकिन मैं भाई आपको बोलूँगा ऑलवेज कि आपको अगर फ्यूचर्स में फर्म में अकाउंट लेना है तो मोस्टली आप 50 के का लो। तो 50 का क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉडाउन वगैरह सब कुछ सही मिलता है। यहाँ पे देखोगे आप 25 का अगर आप अकाउंट लेते हो, इसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 4% मिलेगा। वही सेम 50 में भी आपको 4% मिलेगा। लेकिन जब आप 100 में जाओगे उसमें आपको 3% मिलेगा। तो अगर आपको लगता है भाई कि आप पास कर सकते हो 100 3% लेके 6% बना सकते हो 1:2, तो ले लो भाई, ये भी आपके लिए सही है। और यहाँ पे फिर आप 100 150 वो अकाउंट साइजेस भी परचेस कर सकते हो। लेकिन यार मेरे लिए तो 50 सही लग रहा है, वो पास करने के लिए भी ईजी होता है। अगर आप किसी भी फर्म से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई एज़ कम्पेयर टू 100 50 जल्दी पास होता है अकाउंट, इसलिए 50 का अकाउंट ले लो। और यहाँ पे इनके रूल्स क्या है लूसिड प्रो में, वो सिंपल देखो। रीसेट फी आपको यहाँ पे करनी होती है। 50 का एवोल्यूशन आपको $104 में मिलेगा। इसमें भी अप टू मैक्सिमम जो डिस्काउंट है 50% तक मिलता है कभी कभी इनमें, और 35% तो चल ही रहा है। तो वो चाहिए तो भाई जल्दी से कोड यूज़ करना माइंडेड, जिससे आपको इसमें भी और डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद प्रॉफिट टारगेट देखो यहाँ पे $3000 का, मतलब 6% आपको प्रॉफिट यहाँ पे करना पड़ेगा 50 के अकाउंट में। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको 4% का मिलने वाला है। और जो ड्रॉडाउन टाइप है वो ईओडी है, जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है, बेस्ट है भाई। लाइव ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी होता है काफ़ी फर्म्स में, लेकिन यहाँ पे आपको ईओडी ड्रॉडाउन मिल रहा है, वो सही है। मतलब ईओडी का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ डे, मतलब जो आपका ड्रॉडाउन होगा वो एंड ऑफ द डे में वो ट्रेल होने वाला है, ऊपर जाएगा, ना कि भाई आपने ट्रेड क्लोज कर दिया उसके बाद ही, ऐसा नहीं है, इसलिए बेस्ट है।
और यहाँ पे डेली लॉस लिमिट आपको $1200 की यहाँ पे मिलने वाली है। डेली लॉस लिमिट इसमें है आपको इस अकाउंट में, जो इनका लूसिड का प्रो है। इसमें मैक्स जो साइज़ है वो 4 मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो इस अकाउंट में, और 40 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ओपन कर सकते हो। एक्टिवेशन फ़ी इनकी इसमें नहीं है, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि भाई बहुत सी फर्म्स में एक्टिवेशन फ़ी भी आपको पास करने के बाद पे करनी पड़ती है, यहाँ पे नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ्री में आपको एक्टिवेशन हो जाएगा आपका अकाउंट जो है वो फंडेड अकाउंट। उसके बाद ट्रेडर डैशबोर्ड यहाँ पे रियल टाइम आपको मिलेगा, पास इन एज लिटिल एज 1 डे। तो यहाँ पे भाई ये एक दिन में भी पास कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी या आपकी ज़्यादा अच्छी ट्रेड है तो एक ट्रेड में भी इस अकाउंट को पास कर सकते हो। ले लो $2000 का रिस्क, यहाँ पे रिस्क लेने से किसी ने आपको रोका नहीं है। डेली ड्रॉडाउन है लेकिन $1200 का, तो भाई $1200 का $1000 का रिस्क ले लो। $1000 का रिस्क लेके आप 1:3 अगर बना सकते हो तो बना लो, एक दिन में ये अकाउंट आप पास कर दोगे, इतना ईजी है। यही सेम आप अभी फॉरेक्स में नहीं कर पा सकते, क्योंकि भाई उसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज हो गया या आपको वहाँ पे कंसिस्टेंसी हो गई, वो ऐड होते हैं। यहाँ पे वो नहीं है लूसिड प्रो में, तो ये आप ले सकते हो अगर आपको एक दिन में पास करना है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का भी ऑप्शन आता है। प्लेटफॉर्म में आपको देखो वही निंजा ट्रेडर, ट्रेडोवेट हो गया, ट्रेडिंग व्यू, वो रिदमिक डेटा फीड। तो भाई ये नहीं पसंद मुझे, इसके रिव्यू वीडियो चाहिए या नहीं आप बताना, लेकिन यार सच में मुझे पसंद नहीं है रिदमिक के जो प्लेटफॉर्म्स है वो। मुझे तो भाई ट्रेडोवेट सही लगा, अगर प्रोजेक्ट एक्स होता तो बात ही अलग थी, लेकिन अभी के लिए ट्रेडोवेट और ट्रेडिंग व्यू मिल रहा है, वो बेस्ट है आपके लिए, वो सिलेक्ट कर लेना। ये इनका प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपको इनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो भाई यही था। और फंडेड के रूल्स क्या है वो भी हम यहीं पे देख सकते हैं। तो जब आप फंडेड में जाओगे तो मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको सेम होने वाली है $2000 की। डेली लॉस लिमिट जो होगी वो सेम आपको $1200 की होने वाली है। और जो लूसिड का स्केल प्लान भी है यहाँ पे 60% ऑफ पीक ईओडी, तो यहाँ पे अबाउ इनिशियल ट्रेल होने वाला है, 60% से ज़्यादा होगा प्रॉफिट आपका तब। और यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है वो 40% की आपको मिलने वाली है फंडेड में। यहाँ पे 40% की कंसिस्टेंसी मिलेगी तो फंडेड में तो आपको सिंपली क्या करना है बताएगा, मैं सिंपल बता दूँ आपको कि कंसिस्टेंसी को कैसे बीट करना है। समझ लो आपको $2000 का अगर पे आउट निकालना होगा तो आप सिंपल क्या करो, कंसिस्टेंसी 40% की है तो आज 1000 करो, कल 1000 करो और परसों 600 करो, मतलब आपके टोटल हो गए 2600, राइट। तो ये आपका 40% से नीचे आ जाएगा। तो भाई ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंसी को बीट कर सकते हो यहाँ पे और पे आउट ले सकते हो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आता है मैक्सिमम साइज। तो यहाँ पे 4 मिनी और 40 माइक्रो वही सेम आपको मिलने वाला है जो आपको चैलेंज एवोल्यूशन में मिल रहे थे। और मिनिमम डेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे आपको 5 करना पड़ेगा। डेली आपको $100 मिनिमम प्रॉफिट करना है। ऐसे 5 आप दिन अगर प्रॉफिट करते हो तो एज अ 5 प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाएंगे। उसके बाद आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। डेज टू पे आउट 5, यहाँ पे 5 पे आउट के लिए डेट है। यहाँ पे आपको वीकली बाय वीकली ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। जैसे ही आपके 5 प्रॉफिटेबल डे काउंट हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट डे आप यहाँ पे आपका जो विड्रॉल है वो लगा सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट प्लान है। स्केलिंग इसमें नहीं है, स्केलिंग प्लान के लिए अलाउ नहीं करता है। अकाउंट एक्टिवेशन तो नहीं है बोला था यहाँ पे। हाईएस्ट मूव टू लाइव कैप, यहाँ पे आपको लाइव ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं भाई। ये अगर आपको लाइव में जाना है, लाइव अकाउंट चाहिए इनका, तो उसके लिए आपको 6 पे आउट लेने पड़ेंगे एक अकाउंट से। तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे पे आउट्स लो, 6 ले लिए पे आउट। उसके बाद आपका जो ट्रांजिशन है वो लाइव अकाउंट में हो जाएगा। लाइव अकाउंट के क्या रूल्स है वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये हो गया लूसिड प्रो का। नेक्स्ट है इनका लूसिड फ्लेक्स। तो लूसिड फ्लेक्स में भाई ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया इनका लूसिड फ्लेक्स प्लान। तो ये पसंद क्यों है वो भी बताता हूँ। एक तो भाई इसकी वन टाइम पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही है अभी। 50K का अकाउंट 84.50 में मिल रहा है। इसमें भी आपको 35% अगर आपको ऑफ चाहिए तो कोड यूज़ कर लेना मेरा माइंडेड, जिससे आपको मैक्सिमम जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिल जाएगा उसमें। और रीसेट फी यहाँ पे देखो $80 की रीसेट फी होने वाली है। प्रॉफिट टारगेट आपको $3000 का सेम करना है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट $2000 की है, मतलब 4% की। ड्रॉडाउन टाइप ईओडी मिलेगा और यहाँ पे डेली लॉस लिमिट नहीं है, इसलिए एक ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये पॉइंट नंबर 1 था जिसकी वजह से मुझे पसंद आया कि यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी 50% की है भाई, 40% की नहीं 50% की। और यहाँ पे सिर्फ चैलेंज में यहाँ पे जो एवोल्यूशन प्लान है इसमें ही कंसिस्टेंसी है, और जब आप फंडेड हो जाओगे उसमें कोई भी आपको कंसिस्टेंसी नहीं है इस प्लान में। तो भाई कंसिस्टेंसी 50% है तो सही है, 2 दिन में भी पास कर सकते हो। मैक्सिमम तो 3 दिन ही लगते हैं इसमें। अगर आप आज भी 1500 बना लो, कल 1500 बना लो, तो ऐसा हो नहीं सकता, $1-2 ऊपर नीचे होते ही है। तो तीसरे दिन आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलूँगा भाई 3 दिन समझ लो कि 3 दिन में इस अकाउंट को आप पास कर पाओगे। वो अकाउंट जो लूसिड प्रो था वो 1 दिन में पास कर सकते थे। यहाँ पे मैक्सिमम जो साइज़ है वो सेम होने वाली है, 4 मिनी और 40 माइक्रोस की। यहाँ पे भी एक्टिवेशन फी आपको नहीं लगने वाली। डेली लॉस लिमिट यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे नो कंसिस्टेंसी इन फंडेड, जो मैंने बोला आपको कि भाई फंडेड में आपको कंसिस्टेंसी देखने के लिए नहीं मिलने वाली। एवोल्यूशन में तो एवोल्यूशन में कर लो भाई, कर लो, एवोल्यूशन में चलेगी तुम्हें कंसिस्टेंसी, लेकिन फंडेड में नहीं चाहिए अपने को। फंडेड में वो बकचोदी नहीं चाहिए। इसलिए भाई फंडेड में अगर तुम्हें नहीं चाहिए कंसिस्टेंसी तो लूसिड फ्लेक्स ले लो, बेस्ट ऑप्शन है। इसके रूल्स भी काफ़ी ईजी है, प्लेटफॉर्म सेम रहने वाले। फंडेड के रूल्स देख लेते। देखो मैक्सिमम लॉस लिमिट आपको $2000 की मिलेगी, मतलब 4%। डेली लॉस लिमिट तो है ही नहीं यहाँ पे, कंसिस्टेंसी भी नहीं है। मैक्सिमम साइज सेम ही होने वाली है आपकी। उसके बाद मिनिमम डेज ऑफ प्रॉफिट वही सेम होने वाले। डेली आपको $150 का यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है। आज आपने $150 बना लिया प्रॉफिट इस अकाउंट में, तो ये एज अ 1 प्रॉफिट
प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा। ऐसे 5 दिन करने हैं, वो कभी भी करो, ऐसा नहीं कि एक के पीछे एक ही करना है, आपको कभी भी कर सकते हो। तो ऐसे $150 के आपको प्रॉफिट करने हैं, उसके बाद आप पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। डेज ऑफ पे आउट यहाँ पे भी 5 है, स्केलिंग इसमें है, यहाँ पे स्केलिंग है। प्रॉफिट देखो, अगर आपने 0 से $1000 तक प्रॉफिट किया तो आपको पहले यहाँ पे 2 मिनी और 20 माइक्रोस ट्रेड करने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप 1000 से $2000 तक करोगे, उसके बाद 3 मिनी और 30 माइक्रोस करने के लिए मिलेगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट। उसके बाद अगर समझ लो आपने 2000 से लेकर $3000 तक यहाँ पे प्रॉफिट किया तो 4 मिनी और 40 माइक्रोस आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिलेगा। तो ऐसे इनकी स्केलिंग है फंडेड में। तो भाई इसका ज़रा ध्यान रखना। स्टार्टिंग में अगर बहुत से लोग बोलेंगे भाई मेरे पास तो 4 मिनी कॉन्ट्रैक्ट का ऑप्शन था लेकिन मेरे 2 ही क्यों यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं, तो ये स्केलिंग है भाई, तो ये अच्छे से ध्यान में रखना। और यहाँ पे अकाउंट एक्टिवेशन नहीं है, डेली लॉस लिमिट नहीं है, नो कंसिस्टेंसी इन फंडेड और पे आउट्स टू लाइव, यहाँ पे भी 6 पे आउट ले लोगे, उसके बाद आपका ट्रांजिशन जो है वो लाइव में हो जाएगा। तो इसीलिए भाई देखो, ये जो फर्स्ट था कि डेली एक्टिवेशन फी नहीं है इसमें, डेली लॉस लिमिट नहीं मिल रही, नो कंसिस्टेंसी है, इसीलिए ये प्लान मुझे ज़्यादा पसंद आया। तो आपको कौन सा पसंद आया, लूसिड या प्रो, इन दोनों में से कौन सा पसंद आया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो भाई ये पसंद आया, मैं सच में बोलूँ तो। इसके भी अगर आप 50K के चाहते हो तो भाई मैक्स इनकी जो फंडिंग है वो कर लो, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद जाते हैं हम लूसिड डायरेक्ट में। तो लूसिड डायरेक्ट का प्लान क्या है, यहाँ पे भी आपको 1 टाइम फी करनी है। जो अकाउंट साइजेस है यहाँ पे 3 अलग अलग अकाउंट साइजेस मिलेंगे, 25K, 50K और 150K। लूसिड फ्लेक्स में आपको सेम अकाउंट साइजेस मिलती थी जो लूसिड प्रो में थी। लूसिड डायरेक्ट में देखो ये 3 अलग अलग साइजेस है। यहाँ पे 50K का ज़्यादा महंगा है, तो ये क्यों महंगा है उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से देख लो। मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो $2000 की, ड्रॉडाउन टाइप EOD है, यहाँ पे डेली लॉस लिमिट है। और यहाँ पे ये डायरेक्ट इसलिए शायद ये इंस्टेंट फंडिंग है, तो भाई इंस्टेंट फंडिंग का प्लान नहीं है इनका, ड्रॉडाउन टाइप EOD। इसमें जो डेली लॉस लिमिट है बिलो इनिशियल ट्रेल यहाँ पे आपको $1200 की मिलने वाली है। लूसिड स्केल डेली ड्रॉडाउन लिमिट, तो यहाँ पे 60% ऑफ द प्री EOD बैलेंस, तो यहाँ पे अबाउ इनिशियल ट्रेल होने वाला है, तो ये 60% होने के बाद जब आपका प्रॉफिट होगा उसके बाद होगा। तो कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे 20% का आपको मिलने वाला है फंडेड में। उसके बाद जो मैक्सिमम लॉट साइज सेम होने वाली है यहाँ पे भी, मिनिमम डेज टू पे आउट यहाँ पे 8 होने वाले, तो आपको 8 दिन मिनिमम यहाँ पे समझ लो कि ट्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद होने वाला। और मैक्सिमम अकाउंट्स आप यहाँ पे 5 ले सकते हो, तो भाई सही है, 5 अकाउंट ले सकते हो। 50K के 5 अकाउंट ले लिए इंस्टेंट फंडिंग के, उसमें अगर आपने $1000 भी प्रॉफिट कर लिया और उसमें से भी अगर आपने समझ लो कि $500 का विड्रॉल डाल दिया, तब भी आपको एक यहाँ पे अच्छा खासा पे आउट मिलने वाला है। तो भाई ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का सेम ऑप्शन होने वाला है आपके पास। तो ये इनका लूसिड डायरेक्ट था। तो भाई इन तीनों में से कौन सा प्लान तुम्हें ज़्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और मेरे से पूछोगे कौन सा पसंद आया, तो भाई फंडिंग टिक्स से बेटर इनके रूल्स है, ऐसा अभी के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि फंडिंग टिक्स ने रूल चेंज किए, बहुत लोगों से नाराज़ है। तो मैं बोलूँगा भाई लूसिड लो, लूसिड, फंडिंग टिक्स भूल जाओ, लूसिड ले लो। लूसिड में आपको यहाँ पे अच्छे से पे आउट मिलेगा और भाई सारे रूल्स ईजी है, इसलिए लूसिड ले लो। और कोड यूज़ करो माइंडेड, जिससे आपको एवरी टाइम कभी भी यूज़ करो माइंडेड कोड, जिससे आपको, और सारी फॉर्म्स में होने वाला है ये, जितने भी फ्यूचर्स फॉर्म होंगी सभी में मैं माइंडेड कोड डाल दूंगा, जिससे आपको जो भी फर्म का अकाउंट लेना है वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। तो मैंने यहाँ पे लूसिड फ्लेक्स के 2 अकाउंट लिए, वो 2 अकाउंट भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। तो अभी दिखा देता हूँ, चलो यार, अभी तो ये सब कुछ अपन ने देख लिया एवोल्यूशन। उसके बाद देख लो अभी ये जो डैशबोर्ड है ये लूसिड का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे देखो मेरे ये 2 अकाउंट चल रहे हैं और डन फॉर डे ऐसा लिख रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे एक प्रॉफिट की लिमिट लगाई थी कि आज मुझे कितना प्रॉफिट करना है। 1450 लगाया था, लेकिन भाई 1550 हो गया। वो चलता है ऊपर नीचे, थोड़ा तो होता ही है इसमें कभी भी एक्यूरेट आपका प्रॉफिट नहीं क्लोज होता। तो भाई चलो वो भूल जाते हैं अपन। ये देखो मेरे जो है लूसिड फ्लेक्स के 50K के एवोल्यूशन प्लान से ये दोनों, और ये मैंने परचेस किए भाई, ना कि ये फ्री में मिले ना कुछ। फ्यूचर्स फॉर्म्स में किसी के साथ भी डील नहीं है, ये सब कुछ मैं खुद अपने पैसे से परचेज करता हूँ। और देख लेना यहाँ पे ये 2 मैंने जो लिए, इसमें आज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट टारगेट मेरा 3000 था, 3000 से और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मैंने एक दिन में $1500 से ज़्यादा किए। तो भाई 1573 यहाँ पे किया था और 1564 यहाँ पे थे, और इसमें मुझे टोटल करना है $3000, राइट। और इसमें कंसिस्टेंसी भी 100% अभी दिखा रही है, 50% का कंसिस्टेंसी का रूल है। तो अभी कल मैं जो प्रॉफिट करूँगा उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होगी। तो 3 दिन में समझ लो ये अकाउंट पास हो जाएगा। इसमें जब मैं पे आउट लूँगा तो भाई पे आउट का भी आपको दिखाऊंगा कि पे आउट कैसे चल रहा है, मतलब आ रहे सही से या नहीं आ रहे। अगर अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखानी चाहिए। और पे आउट्स का इनका सेक्शन ऐसा है कुछ, यहाँ पे अभी नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, क्योंकि आईडी वेरिफिकेशन तब होगा जब आप यहाँ पे अकाउंट पास कर दोगे। तो पास करने के बाद जब आप पे आउट के लिए जाओगे तभी आपका यहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन हो जाता है। तो वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए डैशबोर्ड देख लो कि लूसिड का कैसे डैशबोर्ड है। भाई अगर तुम सच में बोलो ना मैं तुम्हें, तो इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी क्लीन लगा है मुझे। बाकी फर्म्स देख लो तुम, उनके डैशबोर्ड मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्लिची होते हैं, अच्छे से समझ में नहीं आते। यहाँ पे क्लीन डैशबोर्ड है। व्यू डिटेल्स करके भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी देखो भाई कितना क्लीन डैशबोर्ड दिख रहा है। यहाँ पे एक नंबर परफेक्ट डैशबोर्ड दिखा है मुझे।
तो मुझे तो बहुत पसंद आया इनका डैशबोर्ड। आपको कैसा लगा वो बताओ मुझे कमेंट में। कमेंट आपका वेट कर रही मतलब कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ भाई। तो ये बहुत क्लीन डैशबोर्ड लगा है मुझे, एक नंबर डैशबोर्ड बनाया, इससे प्यार हो गया डैशबोर्ड से, बहुत सही लगा मुझे, परफेक्ट क्लीन है। तो अभी हम नेक्स्ट यार अपनी वेबसाइट पे देखते हैं कि और इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। और यहाँ पे ट्रस्ट पायलट के रेटिंग्स भी आप देखोगे तो ट्रस्ट पायलट पे 956 लोगों ने यहाँ पे रेटिंग दी इसको। 956 लोगों ने 4.8 की रेटिंग, मतलब काफ़ी नेक्स्ट लेवल फर्म है। और फ्यूचर्स फर्म में आपको 100% पे आउट मिलता ही है भाई, यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं चलती फॉरेक्स फर्म जैसे ही। इसलिए बोलूँगा भाई ले लो अकाउंट, इसमें कोई आपको दिक्कत आई तो मुझे कांटेक्ट करना, आपके प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। कमेंट में भी पूछ सकते हो कोई भी इश्यूज हो, नहीं तो अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ या डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। तुम्हारे लिए यार डिस्कॉर्ड बनाया, डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं कर रहे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, लिंक विद डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और डिस्कॉर्ड में भी मैं एक्टिव होता हूँ, तो डिस्कॉर्ड में मुझे टैग करके कुछ भी पूछ लेना क्वेश्चंस, मैं आपको आंसर कर दूंगा वहाँ पे। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना अपना। तो लूसिड ट्रेडिंग की सही है। उसके बाद इनके अभी हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस देखते कि भाई इनके इसमें कोई हिडन रूल वगैरह है या नहीं। मेन बात जो लोगों को यहाँ पे परेशान करती है कि इनके कोई हिडन रूल्स हो सकते हैं ऐसा कुछ, तो वो रूल्स वगैरह भी हम चेक कर लेते हैं। तो चलो अभी हम इनके FAQs में जाते हैं। सो गाइस अभी हम FAQs में आए, जनरल ट्रेडिंग के जो यहाँ पे इनके क्वेश्चंस है वो देखते हैं पहले, कि अप्रूव्ड बाय अप्रूव प्रोडक्ट एंड कमीशंस। तो यहाँ पे आवर मिशन, उनका मिशन देखना है आपको यार, नहीं देख सकते मिशन का छोड़ दो, वो सब कुछ बकचोदी अपने को नहीं देखनी है, अपने को मेन देखना है कि भाई हिडन रूल्स क्या है। अप्रूव्ड बाय प्रोडक्ट्स एंड कमीशंस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स और कमीशंस आपको यहाँ पे क्या क्या ट्रेड करने के लिए मिलेगा, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोडक्ट देख लेना और उसके हिसाब से कितना कमीशन पर साइड यहाँ पे कट होने वाला है। बाय और सेल अलग अलग साइड है, तो उसके हिसाब से कितना कट होगा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ये डॉलर्स में है। तो ये कमीशन आपको देखना है, और एक्सचेंज कौन है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप GC समझ लो गोल्ड फ्यूचर्स कर रहे हो, तो उसमें 2.30 का यहाँ पे पर साइड का यहाँ पे कमीशन कट होने वाला है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो अगर आप गोल्ड फ्यूचर कर रहे हो तो उसमें आपको 0.8 का होने वाला है, यही मोस्टली लोग ट्रेड करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे भाई नैस वगैरह भी आप ट्रेड करते हो ना, तो ES में भी देख लो 1.75 का है, और NQ में यहाँ पे 1.75 का है। तो ये इंडाइसिस का इतना है, गोल्ड का कितना, मेटल्स का वो आपने देख लिया। तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कमीशन कितना लग रहा है। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो भाई ये मेन है अपने लिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स आप कितने ले सकते हो। अकाउंट लिमिट जो है यहाँ पे अप टू 10 है, एक्टिव एवोल्यूशन अकाउंट्स पर हाउस होल्ड और फैमिली। पर हाउस होल्ड मतलब एक घर में 10 अकाउंट मैक्सिमम ले सकते हो, और फैमिली में आपके तो भाई उसमें से 5-5 दोनों के हो तो भी चलेगा। शेयर लिमिट, ट्रेडर्स में होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 अकाउंट्स इन टोटल अक्रॉस एवोल्यूशन एंड अकाउंट्स एंड फंडेड अकाउंट्स। तो आप एवोल्यूशन और फंडेड दोनों के लिए भाई दोनों मिला के 10 अकाउंट यहाँ पे ले सकते हो। एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 5 एवोल्यूशन अकाउंट यू मे ओनली होल्ड 5 फंडेड अकाउंट्स। तो यहाँ पे 5 फंडेड अकाउंट 5 एवोल्यूशन है, तो मैं तो बोलूँगा भाई जैसे ही मेरे 5 फंडेड अकाउंट हो जाएंगे मैं और 5 परचेस कर लूँगा, उसको भी पास करने का ट्राई करूँगा। मतलब ये अगर कभी फेल हो जाते तो उसको भाई फिर से आ जाएंगे वहाँ पे अकाउंट, उससे भी पे आउट निकाल सकूँगा, तो मैं ऐसे करूँगा। रिजर्व लिमिट, यू कीप 5 एवोल्यूशन अकाउंट्स इन रिजर्व वाइल यू हैव 500 अकाउंट्स। देखो भाई सही है, ये फंडिंग टिक्स नहीं देने वाली तुम्हें, और ना ही मोस्टली फर्म्स नहीं देने वाली यहाँ पे कि 5-5 अकाउंट रखो। वहाँ पे तो मैक्सिमम 300K की अलोकेशन है। तो भाई मैक्सिमम मतलब तुम वहाँ पे अगर 50K के अकाउंट ले रहे हो मैक्सिमम 6 ले सकते हो, वो फंडेड हो या इसमें अपने चैलेंज अकाउंट में हो। तो भाई यहाँ पे आपको 10 अकाउंट मिल रहे हैं, तो आप 10 अकाउंट ले सकते हो यहाँ पे, और सस्ते भी है। बस कोड माइंडेड यूज़ कर लेना वहाँ पे, वो मत भूलना। और ये सही लगा यार मुझे, तो इसीलिए मैं ये जो 2 अकाउंट है इससे पहले पे आउट्स लूँगा, उसको री इन्वेस्ट करूँगा सेम लूसिड में और परचेस करने के लिए अकाउंट। और जितने भी इनसे अकाउंट हो गए भाई मैं इससे पे आउट निकालने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करने वाला हूँ। इस साल नया साल स्टार्ट हो चुका है अपना, तो देखते कितना ज़्यादा अपन इसमें से पे आउट निकाल पाते। और फंडेड अकाउंट्स यहाँ पे अकाउंट लिमिट 5 होने वाली, वो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 5 आप यहाँ पे पर फैमिली यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। शेयर लिमिट यहाँ पे डू नॉट एक्सीड 5 अकाउंट्स टोटल। तो इफ़ यू हैव 3 लूसिड डायरेक्ट अकाउंट्स यू मे ओनली मेंटेन 2 लूसिड प्रो फंडेड अकाउंट्स। तो भाई डायरेक्ट अकाउंट मतलब आपको पता है इंस्टेंट फंडिंग है, उसके बाद लूसिड प्रो के फिर 2 ही अकाउंट आप ले सकते हो फंडेड। तो सही बात है इनकी। अकाउंट लिमिट अप टू 5 एक्टिव लूसिड लाइव अकाउंट्स पर हाउस होल्ड और फैमिली। तो एक घर में आप 5 फंडेड अकाउंट यहाँ पे रख सकते हो। भाई आपका भाई कर रहा है, आप कर रहा है, फिर भी आप में से दोनों में से कोई एक ही रख सकता है, क्योंकि IP ट्रैक्स होते हैं मोस्टली। इसलिए ऐसी बकचोदी मत करना कि एक ही घर में 10-10 20-20 अकाउंट लेके बैठे हो, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स देखते हैं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म हमें पता है निंजा ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू और ट्राडोवेट है, तो ये सही है। रिदमिक सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पे मोटिव वेव, लूसिड पार्टनर है, ये कॉन्टवोवर हो गया, सेरा चार्ट, जिक्सॉ, बुक मैप, एटास। भाई कितने प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, लेकिन इनका जो UI देख के ही मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन भाई प्रोजेक्ट एक्स सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स भी है यहाँ पे, लूसिड एक्स, लूसिड प्लेटफॉर्म, न्यू परचेस एंडिंग। भाई प्रोजेक्ट एक्स अभी यहाँ से चला जाएगा, समझ लो नहीं टिकने वाला ज़्यादा।
टर्मिनेट होने वाला है प्रोजेक्ट एक, सभी यहाँ से चले जाने वाला है, वो सिर्फ टॉप स्टेप में ही आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो छोड़ दो, ट्रेडोवेट ले लो, वही सबसे बेस्ट है। रजिस्टरिंग एज अ बिजनेस, अगर एज अ बिजनेस आप करोगे तो उसके लिए इफ़ यू आर रजिस्टर एज अ बिजनेस यू गेट पेड आउट एज बिजनेस। टू रिसीव पे आउट्स टू अ बिजनेस यू मस्ट सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल। तो भाई यहाँ पे आपको अगर बिजनेस के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने पड़ेंगे, प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, ये गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी, तो ये सब कुछ आप शेयर करोगे तो उसके बाद यहाँ से पैसा आप आपके एज अ बिजनेस अकाउंट में भी ले सकते हो। तो भाई इसको अच्छे से देख लेना, ये सही लगेगा आपको तो कर लेना, जिसको बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि अपन नहीं करने वाले इसके बारे में। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि इसमें बाकी के फीस, पेमेंट्स एंड पे आउट्स। भाई पे आउट्स का मेन है, तो पे आउट्स के लिए अपन देखते हैं सिमुलेटेड अकाउंट फीस, आपको पता ही है कि कितनी होने वाली है। नो एक्टिवेशन फ़ी है यहाँ पे, वन टाइम फ़ी आपको पे करनी है और सबकी जो है वो वहाँ पे दिखी है, उसके हिसाब से बाद में एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर डाइनिंग क्लब और मैस्ट्रो, यहाँ पे आपको सिर्फ कार्ड ही चलने वाले, यहाँ पे क्रिप्टो पेमेंट मेथड नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा भाई रेड डॉट पे का हो या यूपे का हो, दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उसके कार्ड बनाओ, वर्चुअल कार्ड, उसमें क्रिप्टो डालो और उससे यहाँ पे अकाउंट परचेस कर लो, उससे अकाउंट यहाँ पे परचेस हो जाएंगे। तो नहीं होते तो भाई मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको उसके रिगार्डिंग हेल्प कर दूंगा। तो भाई वीज़ा कार्ड से परचेस कर लो, वो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद पे आउट मेथड्स, तो आपको पे आउट किस में मिलेगा। लूसिड ट्रेडिंग करंटली सपोर्ट द फॉलोइंग पे आउट मेथड्स फॉर अप्रूव्ड विड्रॉल्स। तो प्लेड नाम का एक प्लेटफॉर्म है, इसका भी आपको मैं एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि प्लेड कैसे यूज़ करना है, कैसे उसमें अकाउंट बनाना है, प्लस उसके बाद उसमें कैसे पे आउट लेना है। जब मेरा पैसा आएगा यहाँ पे तो वो मैं प्लेड में लेके दिखाऊंगा आपको कि भाई कैसे यहाँ से पे आउट लेना है। तो वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करना प्लेड, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर फॉर यूएस बेस्ट ट्रेडर्स, तो भाई ये यूएस लोगों के लिए प्लेड, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन भाई जो यूएस के बाहर रह रहे हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए देखो यहाँ पे वर्क मार्केट बाय एडीपी। तो भाई मुझे लगता है एडीपी पे बनाना चाहिए वर्क मार्केट पे, क्योंकि ये तो अपने कुछ काम का नहीं। अगर आप यूएस में रह रहे हो तो भाई देख लेना, आप बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन इंडिया के लिए तो भाई वर्क मार्केट है, क्योंकि ये बैंक में ट्रांसफर करते हैं अपना पैसा। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे भाई मुझे क्रिप्टो में नहीं मिल रहा, बैंक में पैसा मिल रहा है, तो मैं कैसे लूँ, मुझे तो इशू आ जाएगा। भाई कुछ इशू नहीं आता, तुम लो पैसा और दिखाओ वहाँ पे कि ये एज ए मेरा पे आउट है, मेरी सैलरी है, तो उसको बाद में इनकम टैक्स में फाइल करो। समझ रहे हो, क्रिप्टो से तो बेटर है कि डायरेक्ट तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तुम दिखा सकते हो, बैंक से डायरेक्ट बात करो, बैंक लेती है पैसा, आ रहा है तो कोई छोड़ता नहीं पैसा, तो आने दो और उस पर टैक्स फाइल करो, कोई इशू नहीं है आपको। तो मैं सेम वही करने वाला हूँ। वर्क मार्केट का आपको मैं इसका एक डिटेल में ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको हेल्प हो गया है। और यहाँ पे लिखा है अवेलेबल फॉर बोथ यूएस एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स, तो इंटरनेशनल हम हो गए तो अपने लिए सही है। कैन विड्रॉ वाया बैंक ट्रांसफर और पेपल, वहाँ से आप बैंक ट्रांसफर और पेपल से विड्रॉ कर पाओगे। और फंड्स कैन टिपिकली भी रिसीव एज अर्ली एज द नेक्स्ट बिजनेस डे। तो भाई देखो, आज अगर आप इन्होंने सेंड किया तो नेक्स्ट डे ही आपको इसका पैसा मिल जाएगा। और क्रिप्टो का भी यहाँ पे कम इन सुन दिख रहा है जानी, मतलब आ जाएगा वो भी। अगर वो आ गया तो अपने लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। तब तक के लिए वर्क मार्केट यूज़ करेंगे अपन और उससे पे आउट्स लेंगे। तो पे आउट्स के लिए भी इनकी फास्ट है भाई, 15 मिनट एवरेज पे आउट टाइम है इनका, काफ़ी बेस्ट है, जो सभी को पसंद आता है। तो पे आउट ले लेना उससे। और अभी जो बाकी के रूल्स है यहाँ पे, लूसिड प्रो, लूसिड फ्लेक्स हो गया, लूसिड डायरेक्ट और रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो भाई ये देखो 1 2 3, ये 3 ज़रूरत नहीं अपने को रीड करने की, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनके रूल्स देख लिए। तो वही सेम सेम इसमें भी होने वाला है। तो रूल्स एंड गाइडलाइंस में जाते हैं डायरेक्टली। ट्रेड विद इंटीग्रिटी, रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिलोसॉफी या पार्टनर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो यहाँ पे ये सब कुछ हमें भी रीड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी प्रोहिबिट, टू प्रिजर्व अ फेयर एंड कॉम्पिटेटिव ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, लूसिड ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द यूज ऑफ स्ट्रेटजीज दैट एक्सप्लॉइट प्लेटफॉर्म मैकेनिक्स और सिमुलेटेड मार्केट कंडीशंस। तो भाई कुछ यहाँ पे इन्होंने बताया है जो यहाँ पे अलाउ नहीं है आपको। तो यूजिंग टैक्टिक्स दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग कंडीशंस, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम एरर्स और अपडेट डिलेस। तो भाई सिस्टम एरर्स और अपडेट डिलेस की अगर आपने कुछ यहाँ पे एडवांटेजेस लेने का ट्राई किया, उसकी वजह से आपका यहाँ पे अकाउंट ब्रिज कर सकता है। एक्सप्लॉइटिंग डिस्परेंसीज इन सिमुलेटेड प्राइजेस, तो यहाँ पे कोई सिमुलेटेड प्राइजेस में डिस्परेंसी दिख रही है आपको, उसमें आप ट्रेड कर रहे हो, वो भी यहाँ पे आपको नहीं चलेगा। कमिटमेंट टू एथिकल ग्रोथ, तो भाई ये सब कुछ रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अपन नहीं करते ये सब कुछ। उसके बाद आता है यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज, तो रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीज इंडिया तो यहाँ पे अलाउ है, बाकियों का देख लेना यहाँ पे कौन सी है। मोस्टली तो इंडिया की ही पब्लिक है, लेकिन यार मेरे अगर कोई भाई लोग हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो वो यहाँ पे एक बार अपनी कंट्री चेक कर लेना, उनके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं। उसके बाद इनएक्टिविटी पॉलिसी, तो भाई मेन बात, फ्यूचर्स फर्म में इनएक्टिविटी पीरियड ज़रा कम होता है। अकाउंट्स आर फ्लैट आफ्टर 20 डेज, तो यहाँ पे अगर आप 20 दिन के अंदर कोई ट्रेड नहीं ले रहे तो आपका अकाउंट यहाँ पे फ्लैग हो सकता है और यहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग है वो रुक सकती है। इसलिए भाई आपका अकाउंट ब्रिज ना होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो भाई 20 दिन के अंदर एक ट्रेड तो मिनिमम लिया करो,
क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं होता। वी विल रीच आउट ट्वाइस वाया ईमेल बिफोर डीएक्टिवेटिंग द अकाउंट, तो आपको 2 बार ये कॉन्टैक्ट भी करेंगे। देखो देखो ये खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, फॉरेक्स फर्म में नहीं होता ऐसे। वहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट ब्रीच कर देते, बाद में बताते भाई आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। वहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नहीं होता, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट तो कर रहे। डे 20 फर्स्ट इनएक्टिविटी ईमेल आएगा आपको, डे 25 सेकंड इनएक्टिविटी रिमाइंडर आएगा 30 डे में, अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड इफ नो रिस्पॉन्स। समझ रहे हो? तो भाई सही पॉलिसी इनकी। तो ये सब कुछ अच्छे से देख लेना, तो इनएक्टिविटी पीरियड को अच्छे से फॉलो कर लेना। ये हो गया इनएक्टिविटी का। उसके बाद आता है प्रोहिबिटेड माइक्रो स्कैल्पिंग। तो माइक्रो स्कैल्पिंग यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। माइक्रो स्कैल्पिंग रेफर टू अ ट्रेडिंग टैक्टिक वेयर ट्रेडर अटेम्प्ट्स टू कैप्चर वेरी स्मॉल प्राइस मूवमेंट यूजिंग वेरी लार्ज साइज विद इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम फ्रेम्स। तो भाई ऑफन जस्ट फ्यू सेकंड्स में अगर आप कुछ क्लोज कर रहे हो ट्रेड ओपन करके, तो वो यहाँ पे माइक्रो स्कैल्पिंग में आएगी और वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। द गोल इज टिपिकली टू एक्सप्लॉइट हाउ सिमुलेटेड फील्ड्स वर्क रादर दैन टू एग्जीक्यूट सस्टेनेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, 50% से ज़्यादा 5 सेकंड और लेस उससे टाइम। भाई 5 सेकंड बोल रही है, फंडिंग टिक्स वालों ने 1 मिनट का यहाँ पे माइक्रो स्कैल्पिंग का लगाया, यहाँ पे HFT का। मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉफिट्स आर जनरेटेड फ्रॉम ट्रेड्स हेल्ड ओवर 5 सेकंड और लेस। भाई सोच रहे हो 5 सेकंड कहा गए और 1 मिनट कहा गया। तो मैं बोलूँगा भाई बेस्ट है, ले लो, इसमें कोई अभी दूसरा चेक मत करो, बेस्ट है। यहाँ पे सही है कि यहाँ पे आप 50% तो मिनिमम होने चाहिए 5 सेकंड से पहले अगर आपने क्लोज किया। 5 सेकंड में कौन ट्रेड क्लोज करता है? ओपन करने के बाद ही 5 सेकंड ऐसे ही एक कैंडल हो जाती है 1 मिनट की। तो चलो ये फॉलो कर लेना अच्छे से अभी, और मैं आगे कुछ नहीं बोलना चाहता भाई। तो माइक्रो स्कैल्पिंग छोड़ो, नहीं करने वाले कोई बंदे इतने ज़्यादा। हेजिंग प्रोहिबिटेड है भाई, हेजिंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हेजिंग मत करना। मल्टीपल अकाउंट्स में हेजिंग अलाउ नहीं है। प्रोहिबिटेड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। और HFT का यहाँ पे कितने सेकंड्स का दिया है वो भी हम देख लेते हैं भाई। HFT यहाँ पे अलाउ नहीं है। HFT आपको पता है ये विद इन सेकंड्स में जो ट्रेड क्लोज करते हैं, और इसका एक्सप्लेट टू मिनट्स प्राइजेस एफिशिएंसी एट स्पीड। तो बार बार ट्रेड ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे, क्लोज हो रहे हैं, और वो विद इन सेकंड्स में क्लोज हो रहे हैं, तो उसको HFT में काउंट कर लेंगे। और उसको भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, तो HFT मत करना यहाँ पे। उसके बाद है प्रोहिबिटेड परमिटेड एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या क्या है? अलाउ विदाउट रेस्ट्रिक्शन। न्यूज़ ट्रेडिंग आपको यहाँ पे अलाउ है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है न्यूज़ ट्रेडिंग पे। ट्रेडर्स में एंटर और एग्जिट पोजीशन अराउंड शेड्यूल और अनशेड्यूल्ड न्यूज़ इवेंट। तो भाई न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पे अलाउ है, तो बेस्ट है भाई, और क्या चाहिए? स्केलिंग इनटू ट्रेड्स, तो भाई वो भी सब कुछ अलाउ है। जेन्युइन स्कैल्पिंग, ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज, फ्लिपिंग इज अलाउड। फ्लिपिंग रिफर्स टू टेकिंग अ क्विक ट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट्स। तो भाई फ्लिपिंग भी यहाँ पे अलाउ है सब कुछ। तो भाई रूल तो बहुत सही लगे मुझे, सच में बोलूँगा तो भाई बहुत सही रूल्स लगे। जो मैंने लास्ट टाइम जिसका वीडियो डाला उसके हिसाब से तो बहुत सही यहाँ पे थे। तो ले लो, मैं बोलूँगा ले लो भाई, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लूसिड में लो अकाउंट बेस्ट है। अलाउ ट्रेडिंग टाइम्स, तो यहाँ पे ट्रेडिंग टाइम्स तो आपको पता ही है, जो मार्केट जब तक ओपन है उसके हिसाब से ही फॉरेक्स का मार्केट और फ्यूचर्स का सेम ही होता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउ है। और परमिटेड एक्टिविटी सब कुछ देख लिया, यही मेन इनके रूल थे। उसके बाद देखते हैं कि और भी क्या रूल्स है। तो अभी मेन बात आती है यहाँ पे लूसिड लाइव की। तो लूसिड लाइव में क्या रूल्स है? तो लूसिड लाइव के अभी हम रूल देख लेते हैं जो सबसे आपके लिए बेस्ट होने वाले। लूसिड लाइव में देखो ओवरव्यू हम देखते हैं। एट लूसिड लाइव वी व्यू सिमुलेटेड अकाउंट्स एज स्टेपिंग स्टोन इन अ ट्रेडर्स डेवलपमेंट। तो भाई ये बहुत है। डेली पेआउट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो लूसिड लाइव के बेनिफिट्स यहाँ पे डेली पेआउट्स मिलने वाले भाई यहाँ पे आपको। स्विंग ट्रेडिंग अलाउ होगी, रिस्क सेटिंग्स आपको मिलेगी, मार्जिन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट लिमिट्स आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाली है रूल्स। इसमें अभी हम मेन देखते हैं कि लूसिड प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। लूसिड लाइव का ओवरव्यू यहाँ पे दिया है। कैपिटल मूव लाइव, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल टू मूव live will be amount of simulated profits in your account up to corresponding move to live caps for Lucid Pro and Lucid Direct. Any additional simulated profits above those caps will be forfeit. The first $30,000 eligible to be moved live is deposited in traders Lucid Live account. तो पहले आपको $30,000 का यहाँ पे मिलेगा अकाउंट, उसमें आपको प्रॉफिट करना है। ट्रेडर्स में टेक पे आउट्स डे 1 फ्रॉम द $30,000। तो भाई पहले दिन से भी आप यहाँ से पे आउट ले सकते हो। रिमेनिंग मूव टू लाइव एलिजिबल सिमुलेटेड प्रॉफिट्स आर प्लेस्ड इन अ ट्रेडर्स एस्क्रो पूल। लूसिड कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ 50% मैच ऑफ द ट्रेडर एस्क्रो पूल इनटू द लूसिड बोनस पूल। तो भाई जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसके हिसाब से ही ये लाइव में होने वाला है शिफ्ट। मेक 5 टेक 5 ऐसा भाई सही है। लाइव प्रॉफिट अर्न यहाँ पे देखो $5,000 का अगर आपने प्रॉफिट किया है, एल्क्रो रिलीज $5,000, बोनस रिलीज $2,500 का आपको बोनस मिलेगा। टोटल एडेड टू अकाउंट कितना? $7,500। तो इतना आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। $10,000 में देखो, $10,000 अगर आपने प्रॉफिट किया है तो वो $10,000 यहाँ से भी रिलीज़ होगा एस्क्रो से। बोनस भी आपको $5,000 का मिलेगा और $15,000 आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ऐसे करके ऐड होते रहेगा और वो अकाउंट बढ़ते रहेगा आपका।
तो भाई लूसिड का जो लाइव प्रोग्राम है वो भी सही है, लेकिन यार लाइव प्रोग्राम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। मैं बोलता हूँ सिमुलेटेड में ही पैसा कमाओ और लेते जाओ। डेली पे आउट्स है इसमें, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो जिसको भी लाइव पे आउट्स में शिफ्ट होना है तो इसको और अच्छे से एक बार पूरा रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई इतना कुछ ज़्यादा समझाने के लिए है ही नहीं, और मोस्टली ट्रेडर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं पहुँचने का ट्राई करने वाला हूँ भाई, कुछ भी हो जाए मैं तो ट्राई करूँगा इस साल कि अच्छे से अच्छे पे आउट्स लूँ फ्यूचर्स में, और ट्राई करूँ कि भाई जितने से ज़्यादा पे आउट्स होंगे। और एक बात, हो सकता है इस साल मैं ज़्यादा पे आउट्स आपके साथ शेयर ना करूँ, क्योंकि मैं एट द एंड जब अपना ईयर एंड हो जाएगा तब दिसंबर में शेयर करूँगा कितने मैंने पूरे साल में पे आउट्स वगैरह लिए, और रील्स भी डालने वाला हूँ कुछ, तो रील्स भी देख लेना एजुकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ भाई, आपसे बात कर सकता हूँ। तो जल्दी से वहाँ पे जाओ, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो गए मैं सॉल्व कर दूंगा आपके क्वेश्चंस। तो वो हो गया भाई। तो ये सब कुछ इनके रूल्स है। तो रूल्स की बात करोगे तो ईजी रूल्स है, कुछ हार्ड नहीं है। तो भाई ले लो, मैं बोलूँगा भाई ले लो, बहुत ईजी रूल्स है इनके, कुछ भी हार्ड रूल्स नहीं है। आपके लिए बेस्ट रूल्स है, अच्छी फर्म है, इनके रिव्यूज़ भी सही है, पे आउट का भी एवरेज मिनिमम टाइम 15 मिनट है। तो भाई और क्या चाहिए आपको एक फर्म में, और क्या चाहिए। और मेन बात आपको मैं बताना भूल गया यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आप बफर बनाते हो राइट, जब आप पास करते हो फंडेड हो जाते हो, फंडेड में जो आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन 4% का मिल रहा है तो उतना ही बफर बनाना पड़ता है। तो समझ लो आपने बफर बनाया 4% का, उसमें से 50% आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो फर्स्ट पे आउट से ही। 50% आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, उसमें 50% में आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। तो भाई और क्या चाहिए। यही बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि भाई बफर में से हम निकाल सकते हैं या नहीं। तो बफर से निकाल सकते हो आप पैसा, उसमें से 50% जो भी आपने बफर बनाया उससे 50% निकालो, और उस 50% का आपको 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। तो भाई सही फर्म है, माइंडेड कोड यूज़ करो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एवरी टाइम, और ले लो इस अकाउंट को। और भी आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछना। आज की जो ये लूसिड फर्म थी इसके जो सारे रूल्स है वो आपको समझ में आया नहीं, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर फर्म का रिव्यू पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई सब्सक्राइब नहीं करते बहुत से लोग, मैं देख रहा हूँ कि देख के चले जा रहे हैं। भाई आपको अच्छी लर्निंग मिलेंगी यहाँ पे, सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।